हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है मैन्यूर फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। बेसिकली एक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है जहां पर हमने 1 to 19 क्वेश्चन को ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ। सॉइल प्रोडक्टिविटी है, किस चीज का फंक्शन है? सॉइल फर्टिलिटी का है, मैनेजमेंट का है, क्लाइमेट का है, या ऑल ऑफ द अबव। सो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो आपका सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी सॉइल फर्टिलिटी पर डिपेंड होती है। कैसे? सॉइल अगर आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है, हेल्थ, सॉइल की हेल्थ अच्छी है, तो आपकी अल्टीमेटली सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। आफ्टर दैट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, वो भी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, सो क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सॉइल प्रोडक्टिव। आफ्टर दैट क्लाइमेट चेंज अल्टीमेटली अफेक्ट द सॉइल प्रोडक्टिविटी। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वेदर कंडीशंस, रेनफॉल पैटर्न्स हो गए, तो ये सभी चीजें क्या है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट आर दी फंक्शंस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। देन क्वेश्चन नंबर 21, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। जो पहला ब्लाइट होता है शुगर केन का, वो कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से होता है? मैंगनीज, आयरन, जिंक, या मोलिबेडनम। ठीक है, सो फैला ब्लाइट ऑफ शुगर केन इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ मैंगनीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, मैंगनीज की डिफिशियंसी की वजह से फैला ब्लाइट ऑफ शुगर केन डिसीज होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि मैंगनीज की डिफिशियंसी की वजह से होती है, वो कौन कौन सी हैं? लिखते रहूं, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्श स्पॉट ऑफ पी, मार्श स्पॉट ऑफ पी। ठीक है, पी में जो मार्श स्पॉट होता है वो भी किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? मैंगनीज। दूसरा है ग्रे स्पाइक ऑफ ओट एंड बार्ले। ठीक है, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट एंड बार्ले। बार्ले और ओट में जो ग्रे स्पाइक डिसीज होती है वो भी किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? मैंगनीज की डिफिशियंसी की वजह से। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये तो हमारा था मैंगनीज की डिफिशियंसी, ठीक है, की वजह से जो डिसीज होती है। अब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी, अगर किसी क्रॉप में मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो गई तो वो कौन से डिसीज को कॉज करेगा? सो क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। ठीक है, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। सो ये इंपॉर्टेंट डिसीज हैं, डिफिशियंसी एज वेल एज ड्यू टू टॉक्सिसिटी। तीनों डिसीज को याद रखना, फैला ब्लाइट और शुगर केन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चारों जो डिसीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 22, white bud of maize is a disease is caused by the deficiency of which element? white bud of maize कौन से एलिमेंट के डिफिशियंसी की वजह से होता है? सो इट इज कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आपका रिपीट होता है, व्हाइट बड ऑफ मेज। ठीक है, व्हाइट बड ऑफ मेज बहुत बार एग्जाम में आपका रिपीट होता है। और मॉलिबेडनम की रिक्वायरमेंट कब होती है? स्वीटनेस देने के लिए आपका कैरेट और रेफनस में, जिससे रेडिश, कैरेट, ठीक है, एंड रेफनस जो कि रेडिश है, ठीक है, उसमें स्वीटनेस के लिए, किस लिए? स्वीटनेस देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मॉलिबेडनम की। तो ये चीज याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 23, मस्टर्ड यूज्ड एज इंडिकेटर प्लांट फॉर डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। जो मस्टर्ड है वो किस प्लांट के लिए एज अ डिफिशियंसी, एज अ इंडिकेटर प्लांट होता है डिफिशियंसी? देखिए, इसका क्वेश्चन बहुत ढूंढा, नहीं मिल पाया कि इसका सही आंसर क्या होगा, बोरोन, जिंक, नाइट्रोजन, या फॉस्फोरस। सो आप लोग, अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा। बट क्वेश्चन आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, मेरे को नहीं मिल पाया इसका सही आंसर क्या होगा। मस्टर्ड जो है किस एलिमेंट का इंडिकेटर है डिफिशियंसी? ठीक है, तो आप लोग अगर मिलता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 24, इफ सॉइल टेस्ट शो अवेलेबल नाइट्रोजन कंटेंट लेस देन 280 kg per hectare, then what it indicates नाइट्रोजन लेवल। अगर सॉइल में आपका 280 kg पर हेक्टेयर से कम नाइट्रोजन है, तब वो क्या शो करता है? नाइट्रोजन लेवल को हाई नाइट्रोजन लेवल, मीडियम, लो या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा? लो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, फॉस्फोरस कंटेंट इन पोल्ट्री मैन्यूर। पोल्ट्री मैन्यूर में जो फॉस्फोरस का कंटेंट होता है वो कितना होता है? यहाँ पर फॉस्फोरस की बात की तो हम एनपीके पूरा देख लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, फॉस्फोरस कितना होगा और पोटेशियम कितना परसेंट होगा। ठीक है, पोल्ट्री मैन्यूर में। किसमें? पोल्ट्री मैन्यूर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑयल केक में जो पूछा जाता है, पोल्ट्री मैन्यूर में, एफवाईएम में, इन ग्राउंडनट केक में एनपीके। मैंने वो ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, इससे पहले वाली वीडियोस में कुछ में कवर किया, आगे जो अगर हमें मिलेगा तो वहां पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लिया करिए। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछता है। कितना होता है? 3.03% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फोरस की बात करें तो 2.63% आपका पाया जाता है और पोटेशियम 1.4% पोल्ट्री मैन्यूर में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3.03%, फॉस्फोरस 2.63% एंड पोटेशियम पोटाश हमारा पाया जाता है 1.4%। सो ऑप्शन आकर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, 2.63%। देन क्वेश्चन नंबर 26, द इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया। यूरिया की जो इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है वो कितनी होती है? 30, 80, 50 या 100। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं बुक में जो मेंशन होता है 84, यूरिया की जो एसिडिटी होती है वो कितनी होती है? इक्विवेलेंट एसिडिटी 84। ठीक है, तो बट नियरेस्ट आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 80। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट। और कुछ जो भी फर्टिलाइजर्स उनकी एसिडिटी कभी कभी पूछता है, जैसे आपका डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है? 77। आप 77 होता है इसका, तो नियरेस्ट 75 दिया है, 77, 8, तो आप नियरेस्ट वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट की पूछता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का एसिडिटी बेस इक्विवेलेंट एसिडिटी तो कितना होता है? 60 होता है। एनहाइड्रस अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एनहाइड्रस अमोनिया कितना होता है? 184। एनहाइड्रस अमोनिया 148, 184 नहीं, 148 होता है इक्विवेलेंट एसिडिटी। देन क्वेश्चन नंबर 27, यूरियस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ विच फर्टिलाइजर। जो यूरियस एंजाइम होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डीएपी के हाइड्रोलिसिस ऑफ विच फर्टिलाइजर? डीएपी के लिए, अमोनियम नाइट्रेट के लिए, अमोनियम सल्फेट के लिए या यूरिया के लिए? यूरियस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी इन राइस क्रॉप। नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी राइस क्रॉप में क्या होगा? 20 to 30, 45 to 60, 28 to 34 और 42 to 50%। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो सही ऑप्शन क्या देगा, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में आपका डिफरेंट जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, मोस्टली जो आईसीआर की वेबसाइट जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत जगह 20 to 50% तक आपका दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी होती है। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, वैरायटीज पर भी डिपेंड करता है, कंडीशन पर, सॉइल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्लोजेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 28 to 34%। और कहीं कहीं बुक में 20 to 30% भी दिया है, 30 to 40% भी दिया है। तो आपका सभी बुक में अलग अलग मिलेगा, बट ये जो आईसीआर के से मैंने जहाँ से नोट डाउन किया है, मोस्टली ये 20 to 50% मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में या रिसर्च पेपर में दिया हुआ है। नियरेस्ट क्लोजेस्ट आपका क्या हो जाएगा? 28 to 34%। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर पर आपका 100% डिपेंड करता है, जैसे कभी कभी हमें वैल्यू रेंज में दी होती है, बट एग्जामिनर क्या है, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है सिर्फ एक पॉइंट में, एक नंबर में। तो वो भी बहुत
क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निट्रिफिकेशन इनहिबिटर? इनमें से कौन है जो कि निट्रिफिकेशन इनहिबिटर है? एनसर्व, एएम, एसटीएन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि निट्रिफिकेशन इनहिबिटर है? सो बेसिकली हम कौन कौन सा पढ़ते हैं? एनसर्व के बारे में पढ़ते हैं, एएम जिसे हम pyrimidine के नाम से जानते हैं, ठीक है, और नीम केक हमारा होता है, नीम केक, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सामाइड, ये सभी हमारे क्या है? निट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। और तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ दी अबव। जितने नाम दिया, एनसर्व, एएम, एसटी, नीम केक, ऑक्सामाइड, इन सभी को याद रखना है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? कंपोस्ट, एफआईएम, ग्रीन मैन्योर या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो ऑर्गेनिक मैटर में कंपोस्ट से भी मिलता है, ऑर्गेनिक फार्म यार्ड मैन्योर से मिलता है, ग्रीन मैन्योर से भी मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होने वाला है? करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन किसी ने कमेंट नहीं किया था, व्हाट्सएप किया था कि सर सभी क्वेश्चन आप एक बार में सॉल्व करा दीजिए। इसलिए नहीं कराता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा और आपको बोरिंग लगता है इतना बड़ा वीडियो देखने में। और पार्ट पार्ट में इसलिए कराता हूँ, जैसे अभी मैं 20 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व करा, इसमें भी मैं 20 सॉल्व कराऊंगा, टोटल 40, देन नेक्स्ट वीडियो में 20, टोटल 60 क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में हो जाएगा। उससे ये होता है कि मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन कर पाता हूँ अच्छे से, कम कम क्वेश्चन करा के ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बनते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे, ठीक है, या मैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हितेश एजी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ पेड रहेंगी और कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी। अभी डबल एओ का मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, एसईओ को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिनको भी परचेज करना वो लोग कर सकते हैं। और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम डिफरेंट स्टेट में, उनके लिए भी मैं पीडीएफ प्रिपेयर करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी स्टेट में, बस आप मेरे को सिलेबस एक बार जरूर सेंड कर दिया कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस मैं पीडीएफ को प्रोवाइड करता हूँ। बिना सिलेबस के देखिए नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपका मान लीजिए सिलेबस में नहीं है और मैं प्रोवाइड कर दूँ तो इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए सिलेबस आप लोग जरूर सेंड किया करिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन अप बाई प्लांट ग्रोइंग ऑन वेल ड्रेनेज सॉइल? नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में लेते हैं? क्वेश्चन सीधा सा है, नाइट्रेट के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, NH4 के फॉर्म में, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मोस्टली प्लांट जो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइट्रेट की फॉर्म में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने कन्वर्जन न्यूट्रिफिकेशन के बारे में बात की थी, कैसे अमोनिया जो हमारा नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में चेंज होता है नाइट्रोसोमनास नाइट्रोबैक्टर से, वो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें है। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर सप्लाइंग 69 kg ऑफ नाइट्रोजन हाउ मच यूरिया विल बी रिक्वायर्ड? ठीक है, देखिए आपका ये न्यूमेरिकल आ गया कि अगर आपको 69 kg नाइट्रोजन देना है फील्ड में, तो आपको यूरिया कितना जरूरत पड़ेगा? तो इसका अब हम, अगर हमें ये नहीं पता है कि कितना केजी नाइट्रोजन होगा, तब हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%। ठीक है, 46% नाइट्रोजन होता है। मीन्स अगर हम 100 kg की एक बोरी लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन कितना मिलेगा? 46, ठीक है, परसेंट, 46% आपका नाइट्रोजन मिलने वाला है। अब क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मच यूरिया विल बी रिक्वायर्ड? तो मानते हैं हम कि ये हमारा यूरिया है, ठीक है, और इधर क्या है? नाइट्रोजन का कंटेंट है, नाइट्रोजन परसेंट, ठीक है। तो यूरिया 100 kg, नाइट्रोजन 64 kg। अब हमें क्या है? यूरिया पता करना है, तो यूरिया को हम x मानते हैं और नाइट्रोजन हमारा कितना? 69 kg, ठीक है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 100 इंटू 69/46, आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 150 kg। 150, तो हमें कितना जरूरत पड़ेगा? 150 kg। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये मेथड देख लीजिए,
69 के लिए आपको 108 दे देगा, 100 दे देगा, 200 kg दे देगा, 300 kg दे देगा, 20 kg, 30 kg दे देगा। तो आपको मेथड आना चाहिए, वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, कैसे करना है आपको एक बार समझा देता हूँ। एक तरफ आपको यूरिया लिखना है, दूसरी तरफ आपको नाइट्रोजन लिखना है। अब जो यहाँ पर यूरिया की वैल्यू दी है आप वो लिख लीजिए। जैसे यूरिया पहले कितना दिया, 100 kg लगा, 100 kg में कितना, 46। अब ये, हाँ एक चीज़ और आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब आपने वहाँ 46 आपको नहीं पता है, आपने 23 लगा दिया, तो वैल्यू आपकी क्या आने वाली, गलत आने वाली। तो ये भी पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट कितना होता है। ठीक है, सिंपली एक्स माना यहाँ पर, और इधर हमारा 69 दिया हुआ ऑलरेडी, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू क्या आई, 150। Then question number 33. Central Fertilizer Quality Control and Training Institute is situated at, कहाँ पर लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है हमारा फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 34, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग नहीं, क्योंकि आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको 55 भी मिलेगा, 86 भी मिलेगा, 57 भी मिलेगा। ठीक है, तो कैसे आपको बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? ठीक है, सो फर्टिलाइजर जो कंट्रोल ऑर्डर है वो किसके अंदर इशू होता है? अंदर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि 1955 है। क्या, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, उसके अंदर आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इशू होता है, जो कि इशू तो हो गया 55 में, उसके बाद फोर्स में कब आया, तो 1957 में। ठीक है, केम इनटू फोर्स कब से, 1957 से। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट ऑफ यूरिया? इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। पिछले बार बहुत सारे वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया है कितना होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया कितना परसेंट होगा, 1%, 1.5, 2 या 2.5? देन क्वेश्चन नंबर 36, spreading of solid fertilizer over the entire field before or at sowing time is called? क्या कहलाएगा, बेसल ड्रेसिंग कहलाएगा, टॉप ड्रेसिंग कहलाएगा, साइड ड्रेसिंग या बैंड प्लेसमेंट? ठीक है, सो इंटायर फील्ड में फर्टिलाइजर का स्प्रेड क्या कहलाएगा, बेसल ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर से बेसल डोज देते हैं उसे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बेसल ड्रेसिंग। Then question number 37, single superphosphate is produced by the reaction of rock phosphate with which of the following acid? सिंगल सुपरफॉस्फेट का अगर प्रोडक्शन करना है तो रॉक फॉस्फेट को किस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, HNO3, H3PO4, H2SO4 या HCl? सो एसिड का जो राजा है एक तरीके का, वो क्या, H2SO4 के साथ हम कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 38, total number of essential micronutrients for plant? कितने essential micronutrients हैं? ठीक है, देखिए क्या पूछा, अब बच्चे यहाँ क्या लगा के आएंगे, 17। क्या लगा के आएंगे, 17 लगा के आएंगे। सही है, बिल्कुल नहीं सही है, गलत है। ठीक है, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। बट मैं पूरा क्वेश्चन कैसे आपको एक तरीके से फ्रेम करता हूँ और क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वो। अगर हम न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन की बात करें तो न्यूट्रिएंट हमारा जो क्लासीफाई होता है मेजर और माइनर में। ठीक है, एक तरफ हम मेजर को क्लासीफाई करते हैं, दूसरा माइनर। ठीक है, माइनर, इसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं और मेजर को हम लोग मैक्रो के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेजर, अब देखिए मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट में डिफरेंस क्या है। मेजर न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी होती है प्लांट को वो 100 ppm से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। माइनर में या माइक्रो में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनको
जिनकी क्वांटिटी लेस देन 100 ppm रिक्वायरमेंट होती है टू प्लांट्स दैट आर कंसिडर्ड अंडर माइनर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब फर्दर जो मेजर और माइक्रो मेजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी में। ठीक है, प्राइमरी के बाद फिर हमारा आ जाए बेसिक, बेसिक के बाद सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी, बेसिक एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी में हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे एनपीके आपका हो गया, बेसिक में सीएचओ, और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए बेसिक न्यूट्रिएंट्स, बेसिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब माइनर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, या इन्हें हम बोलते हैं ओलिगो एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रेस एलिमेंट और ओलिगो एलिमेंट्स। अब आप लोगों को बताना है, देखिए अब यहाँ पर मेजर में कौन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हो गए। तो अब जो इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने होंगे, आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, टोटल न्यूट्रिएंट में से आप जो भी मेजर है उनको हटा दीजिए, तो आपके क्या बचेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप लोग को बताना है। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इमोबाइल हैं प्लांट्स में। किसी ने, बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो उसका आंसर क्या था, कैल्शियम एंड बोरोन। ठीक है, कैल्शियम एंड बोरोन, तो आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। कैल्शियम और बोरोन जो दो एलिमेंट हैं वो हमारे क्या हैं, इमोबाइल हैं प्लांट में, और बोरोन इज द ओनली नॉन मेटल अमॉन्ग द न्यूट्रिएंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 39, और कमेंट जरूर बताइएगा क्वेश्चन का कि क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39, बेस्ड ऑन द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पर कौन से एलिमेंट हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, CAMGS, CHO, NPK या FeZn, Cu। ठीक है, सो बेसिक एलिमेंट या स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा एलिमेंट है, CHO। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसमें भी अगर आप क्लासिफाई करना चाहें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, माइक्रो। ठीक है, एनपीके हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी। ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं या स्ट्रक्चरल। ठीक है, बेसिक कह सकते हैं या स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट। कौन सा एलिमेंट है जो कि शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बताने वाला, आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, और लास्ट वीडियो से फिर मैं क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बट कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा एलिमेंट है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल होता है। सो आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में आप लोग को बताना है कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो फ्रेंड्स बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 40 to 60 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस 2 वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ।